अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद नीलोफर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी कुछ दिन पहले ना मेरी आंखों में कुछ तकलीफ़ थी, तो मैंने आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया था और वहाँ से जो मुझे टिप्स मिली, जो मेरी वहाँ बातें हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे और टाइम भी बच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने एक गलती की थी, जो कि बहुत से लोग करते होंगे, जब हमारी आँखों में कोई तकलीफ़ होती है या हमें सर में दर्द होता है ना, तो हम लोग पहले डॉक्टर के पास नहीं जाते और आई स्पेशलिस्ट के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। मुझ जैसे लोग सीधे मैं गई थी दुकान ऑप्टिशियंस के पास और कहा था कि भाई मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे शायद चश्मा लग गया है। तो भाई ने जो है उन्होंने मुझे चश्मे पहनाए और वो नंबर वगैरह का देख के बोले हाँ भाई आपको तो नंबर लग गया है, और उन्होंने मुझे एक अच्छा सा चश्मा बना के दे दिया। तो मुझे थोड़े दिन तो सर दर्द आराम रहा, लेकिन फिर से वही चीज़ थी। तो फिर मैं जब तंग आ गई, मैंने कहा चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास दिखाते हैं। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने पहला तो मुझे डांटा, बोला कि तेरी आंखें बहुत अच्छी है तो तुझे चश्मा नहीं लगा है, सबसे पहले चश्मा निकाल के फेंक दो। और उस चश्मा लगाने की वजह से मेरी आंखों में अंदर ऐसे बारीक बारीक से दाने हो गए थे 2-4, तो जो मुझे चुभ रहे थे और तकलीफ़ दे रहे थे। तो वो मेरी गलती थी, ये नहीं करना है हमें। तो सबसे पहले यही टिप है कि अगर आपको आंखों में तकलीफ़ होती है तो आपने ऑप्टिशियंस के पास नहीं जाना, दुकान में नहीं जाना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, स्पेशलिस्ट के पास में, जो कि आई स्पेशलिस्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट ये है कि प्रॉपर डाइट लें। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी डाइट में जो है हम अक्सर नॉन वेजिटेरियंस जो है ज़्यादातर वो लीफ़ी वेजिटेबल्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो लीफ़ी वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है अपने डाइट में इस्तेमाल करना, हमेशा से रखें। और स्पेशली जो पालक है, मेथी है, इस तरह की वेजिटेबल्स को ज़्यादा खाएं। और ओमेगा 3 जिसमें होता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, जो वेजिटेरियंस हैं वो फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा फ़िश में होता है, तो आप फ़िश कंज्यूम करें। और विटामिन्स की चीज़ें आप लोग खाएं। तो अपने डाइट को बैलेंस रखें, क्योंकि जो हम खाते हैं वो ज़्यादा असर करता है हमारी बॉडी पे। तो आँखें भी तो हमारी बॉडी का हिस्सा ही है, तो उस पर भी अगर ध्यान देना है हमें, तो हमें उस तरह से प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि 6 to 8 आवर्स हमें सोना है। जी हाँ, 6 से 8 घंटे हमें कंप्लीट नींद लेनी है, आराम करना है, मोबाइलों में नहीं लगे रहना रात रात भर। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को थकाएं नहीं, आँखों को भी थोड़ा सा आराम चाहिए। तो 6 से 8 घंटे हमें सोना है और प्रॉपर तरीके से सोना है। नेक्स्ट है जी टेंशन नहीं लेना। टेंशन से भी आँखों को तकलीफ़ होती है, सर में दर्द होता है, और जो हम कंसंट्रेशन करके सोचते हैं इस वजह से भी आँखों में तकलीफ़ होती है। इसके अलावा जो उन्होंने मुझे अपने टिप्स दी कि ठीक है अब ये हो गया है जो हमें करना है नहीं करना है, इसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हमें फॉलो करनी है। तो सबसे पहला है हॉट वाटर। हॉट वाटर लें आप दिन में 2 से 3 बार, और उसे जो है, जैसे आँख में हमारे कचरा चला जाता है तो हम ऐसे लेके उसे आँखों को घुमा घुमा के निकालते हैं ना कचरा, बस इसी तरह से। लेकिन हॉट वाटर होना चाहिए, गर्म पानी होना चाहिए, कुनकुना पानी नहीं। गरम गरम थोड़ा पानी ले, जैसे हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं उस तरह का पानी लेकर हाथों में लेना है, और अपने आँखों को ऐसे रख के जो है, जैसे कचरा साफ़ करते हैं अपनी आँखों से, इसी तरह से घुमा घुमा के अपनी आँखों के अंदर गरम गरम पानी पहुँचाए ताकि वो सेका लगे। पहले बचपन में भी हम लोग करते थे, जैसे कुछ चुभ जाता तो कुछ होता था ना, एक रुमाल के ऐसे पोटली बनाते थे, ऐसे फूंक मारते थे और गर्म करके उसको आँखों से सेका देते थे, बचपन से डॉक्टर। तो ये चीज़ें करें आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थी, जिसकी वजह से मेरी आंखों में जो दाने आए हुए थे, चुभन थी, वो बिल्कुल चली गई। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि एकदम कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को ना देखें। जैसे कि बहुत से हमें गलतफहमी होती है कि कंटिन्यूसली मोबाइल में लगा रहता है इसीलिए इसकी आंखें ख़राब हैं, या लैपटॉप का तो काम अभी चल ही रहा है, वर्क फ्रॉम होम मिला है जिन लोगों को, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी हो गया ये सारी बातें फॉलो करना, कि कंटिन्यूसली हम लैपटॉप देख रहे हैं, कंटिन्यूसली हम मोबाइल देख रहे हैं। बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से वो लोग भी तो कंटिन्यूली अपना मोबाइल लेकर ही चल रहे हैं। तो मोबाइल की वजह से आंखें नहीं ख़राब हो रही है, आंखें तब ख़राब होगी जब हम मोबाइल को या तो बहुत नज़दीक रखते हैं और कंटिन्यूसली उसे हम गौर से देख रहे हैं ना, तो हमारी सारी नसों का जो है प्रेशर इसी पर आ जाता है, तब हमें तकलीफ़ होती है, दर्द होने लगता है। तो इतना नहीं रखना है, कोशिश करें कि थोड़ा दूरी पे रख के देखें।
और कोशिश ये करें कि हर 15-20 मिनट के बाद में ना अपनी आँखों को यहाँ वहाँ घुमाकर देख लिया करें। एक तरीका जो बोलते हैं ना, टकटकी लगाकर ना देखें किसी भी चीज़ को, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो या फिर लैपटॉप का स्क्रीन हो, कोई भी चीज़ हो, नहीं देखें। नॉवेल पढ़ने वाले भी तो होते हैं ना, बोलते हैं ना नॉवेल पढ़ पढ़ के इसकी आंखें ख़राब हो जाएगी। वो कब होगी? जब हम इतने नज़दीक करके बहुत ध्यान लगा के पढ़ते हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी, क्योंकि जब पढ़ने के शौकीन होते हैं ना तो इसी तरह से करते हैं। नेक्स्ट है कि हाँ, जब हम कोई चीज़ को कॉन्सेंट्रेट देख रहे हैं, कंटिन्यूसली देख रहे हैं, जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लैपटॉप को कंटिन्यूसली देखना पड़ता है, तो उस वक्त क्या करें, हर 1-1.5 घंटे में इस तरह से अपनी आँखों को 30 से 45 सेकंड के लिए बंद कर लें। बिल्कुल शांति से बंद कर लें और उस वक्त दिमाग में कुछ ना सोचें, आँखों को क्लोज़ करें और थोड़ी देर, देखिए 30-45 सेकंड से कुछ नहीं होगा, इतनी देर आप बैठ सकते हैं आराम से। थोड़ी देर बैठें और जब आप खोलोगे तो एक मैजिकली आपको सुकून लगेगा। ये एक एक्सरसाइज उन्होंने बताई थी मुझे, ये डॉक्टर ने बताई हुई है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही हूँ। तो ये बहुत वर्क करेगा और अगर आपको आँखें अच्छी रखनी है तो ये सारी चीज़ें आप करें। नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि आँखों में एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज आँखों की, मतलब सुबह उठकर हम ठीक है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें, लेकिन आँखों की एक्सरसाइज करें तो आँखों को भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं दोहराती हूँ, आप लोग भी उसी तरह से करें। थोड़ा सा अजीब लगे तो हंसना मत, चले हंस लीजिए, खुश हो जाइए, ठीक है। तो कैसे करना है, आप मेरी आँखों को गौर से देखिए। पहला देखना है राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। एटलीस्ट 3 से 5 बार आपको ये करना है। इसके बाद आपको अपनी आँखों से ऐसे सर्कल बनाना है। देखिए इस तरह से, ये यहाँ से लिया, ये ऊपर से नीचे 1, ये बिल्कुल 2 और ये 3। ये मैंने ऐसे सर्कल किया, अब ऐसे सर्कल करना है। तो अभी यहाँ से 1 2 3 to 5 टाइम आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, ये एक्सरसाइज आप दिन में किसी भी टाइम करें, 2 बार करें, 3 बार करें, बहुत इफेक्टिव रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हल्का सा मसाज है, बिल्कुल हल्का सा मसाज है। आपने क्या करना है, अपनी फिंगर टिप्स पे कोई ऑयल लगा लें, ठीक है, इस तरह से लेके। और बेस्ट है कि ऑलिव ऑयल लगा लें, ऑलिव ऑयल बहुत फ़ायदा करता है, थोड़ी गर्माहट मिलती है आँखों को। तो आपने टिप्स पे ऐसे ऑयल लगानी है और ये इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करनी है आँखों को, हल्के हल्के से, बहुत दबाना नहीं है, बहुत प्रेशर नहीं देना। देखिए ये जो टिप्स होती है ना, हमारी ये फिंगर टिप्स होती है, ये थोड़ा हल्का मसाज करती है, इससे नहीं करना, ठीक है। ये थोड़ा करें, इस तरह से करें, ये इस तरह से, और फिर यहाँ आने के बाद में ये यहाँ से ऐसे। ये उन्होंने लिटरली मुझे करके बताई है, तो और ये बहुत इफ़ेक्टिव हुई है। ये यहाँ से हम थोड़ा सा दबाते हुए करें और ये यहाँ ले जाएं, तो ये नसें जो है ना हमारी, ये खुल जाएगी। फिर ये अपनी तीनों उंगली से ये हमारे जो आईब्रोज़ हैं, इसे हम हल्का हल्का सा प्रेस करें, ये इस तरह से। और लास्ट में ये जो 2 फिंगर है, इसे यहाँ से ले जाएं और एक कान के पीछे और एक कान के आगे, इस तरह से ये ऐसे लें और ये ऐसे, बस इतनी सी मसाज। हाँ जी, ये मसाज थी। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ग्रीनरी देखें। ग्रीनरी देखने से हमें आँखों को बहुत फ़ायदा होता है। तो सुबह के वक्त किसी गार्डन में चले जाइए या शाम के टाइम पे, जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ी देर जाए, रिलैक्स करें, माइंड फ्रेश करें, थोड़ा सा योगा करें। देखिए सूर्य नमस्कार वगैरह करें, जो योगा वगैरह करते हैं ना, ये भी हमारे आँखों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये सारी चीज़ें अपने रूटीन में लाएं। जो मैंने एक्सरसाइज बताई है ये करें। हॉट वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार। जिनकी आंखें ख़राब नहीं भी है ना, वो भी लें, तो जो आंखों में पर्दा आता है, कुछ आता है, वो सारा कुछ क्लीन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप आई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो अच्छे ब्रांड का लें, थोड़ा अच्छी चीज़ें लें। काजल लें या फिर लाइनर वगैरह जो भी आप ले रहे हो तो अच्छा लें, कुछ भी चीज़ें मत लगाएं। सुरमा भी अगर आप लगा रहे हो तो अच्छे ब्रांड का लगाएं। अगर कुछ भी आप लगाते हो कुछ है, तो अपनी आंखें ना बहुत नाजुक सी हैं, इसमें ज़्यादा हम कोई चीज़ें ऐसा इस्तेमाल ना करें जो इसे हम ख़राब कर लें। देखिए जो कुदरती दी हुई चीज़ें हैं ना, वो उसका मुकाबला कोई चीज़ नहीं कर सकते। जो आँखें हमारी, मतलब ऐसे हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत सुकून से दी हुई नेमत है।
अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, तो इसे हम संभालें, थोड़ा सा केयर करें, बिल्कुल थोड़ा सा केयर है। जितनी एक्सरसाइज मैंने बताई है, जो काम मैंने बताया है, हार्डली 5 मिनट्स आपको लगेगा ये सारा कुछ करने में, लेकिन आपकी आँखें बहुत अच्छी रहेंगी। तो ये सारी चीज़ आप अपने अप्लाई करें, अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, और जब आपकी आंखें थोड़ा बेहतर हो तो मुझे दुआएं दें। और देखिए, अगर इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ऑप्टिशियंस के पास पहली बारी में मत जाएं, पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उन्हें अपनी आंखें दिखाएं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है या वाकई में आपको कोई नंबर है, कुछ है, तो वो सजेस्ट करेंगे कि ठीक है, अब आप जो है नंबर का चश्मा वगैरह बना लीजिए, तब आपने ऑप्टिशियंस के पास आना है। हम गलती यही करते हैं कि जो हमें पहला करना होता है वो हम दोबारा सेकेंड टाइम करते हैं, सेकेंड स्टेज पे करते हैं, और जो हमें सेकेंड स्टेज करना होता है वो हम फर्स्ट स्टेज पे कर लेते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। बच्चों पे स्पेशली ध्यान दें, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं, तो उनको जो है कंसंट्रेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, मोबाइल कंटिन्यू देखने की वजह से। तो ये सारी एक्सरसाइज करवाएं, हॉट वाटर जो मैंने बताया है एक्सरसाइज वो करवाएं, थोड़ा सा मसाज करें। तो देखिए, आपकी आंखों को बिल्कुल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना चश्मे के आपकी आंखें बहुत अच्छी रहेगी। ये वो सारे टिप है जो मुझे डॉक्टर ने बताई है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आज के वीडियो में यही कुछ है। अगर कोई आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे मुलाकात करूँगी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जब तक के लिए, what are you waiting for? Enjoy your life, love yourself and be happy. Ta-da!